हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पगली माँ। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। शाम के 6:30 बज रहे थे। कॉलोनी के बीचों बीच बने गार्डन में इस समय अधिकांश घरों की महिलाएं घूमने आई थी। कुछ औरतें अपनी सेहत को लेकर सजग थी तो वो रोज तेज तेज कदमों से गार्डन के चारों तरफ बने पैदल चलने के लिए रास्ते में चल रही थी। और कुछ औरतें शाम को बस घर में फुर्सत हो मन बहलाने आ गई थी। कुल मिलाकर गार्डन में खूब चहल पहल थी। एक ही कॉलोनी की ज़्यादातर महिलाएं के होने के प्रायतर सब महिलाएं एक दूसरे को जानती थी। गार्डन के एक किनारे में लगे बेंच में कुछ महिलाएं बैठी थी। तभी दो महिलाएं उनके पास आकर रुकी। पहले से बैठी महिलाओं से पूछी, तुम लोग काजल जी के यहाँ गई थी क्या? बेंच में बैठी महिलाओं ने कहा, हाँ, कल शाम ही गए थे। बहुत बुरा हुआ काजल के साथ। एक तो उसकी शादी के 7-8 साल होने के बाद एक बेटी हुई, उस पर भी बेटी होने के 2 दिन बाद ही बेटी शांत भी हो गई। बताओ, ऐसा होता है क्या? जब ऊपर वाले को भगवान को देने का मन ही नहीं था तो दिया ही क्यों? दे कर ले लेना और दुखी कर गया। नहीं दिया था तो भगवान से आस करती थी और आप देखिए उससे ले लिया। बताओ, वह भगवान से आस करे या फिर उसको गुस्सा करे? खड़ी महिलाओं ने भी कहा कि सही बात बोलते हो। या तो बहुत बुरा हुआ, काजल को देखकर उसके बारे में सोच के मन बहुत कुंठित हो जाता है। लेकिन एक बात मुझे बहुत खटक रही है। पता है, कल जब शाम को उसके घर गई थी तो काजल को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे बहुत बुरा लग रहा है, सदमे में है या दुखी है। एकदम शांत बेफिक्र लग रही थी। और अगर उसे उसकी बेटी के बारे में पूछते तो वह खुश होकर बताती कि उसकी बेटी पैदा हुई थी तो कितनी गोल मटोल थी। बिल्कुल गुलाबी गुलाबी होंठ थे, बिल्कुल मासूम सी थी। उसको गोदी में लिया तो ऐसा महसूस होता था जैसे मैं दुनिया की सबसे अच्छी औरत हूँ। मेरे पास दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है। मैं माँ बन के खुश थी, लेकिन 2 दिन बाद ही वह मेरे पास से चली गई। अब क्या करें? वह मेरे भगवान के पास चली गई। दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। मेरे पास होती तो शायद कुछ तकलीफ़ भी उसे होती, लेकिन वह भगवान के पास चली गई। उसके पास कोई तकलीफ़ नहीं है। वह मेरे से ज़्यादा अच्छे से रखेंगे। मेरी बेटी को मेरे से ज़्यादा ख्याल रखेंगे। उसे हर खुशी देंगे, उसे हर सुख मिलेगा। वह उनके पास है। मुझे खुशी है इस बात का। ऐसी बहकी बहकी बातें बोल रही थी। पता है, काजल का मुंह देखकर मेरा मन रो रहा था। उसके चेहरे पर, उसके होठों पर छाई मुस्कान और हंसी को भी देखकर लग रहा था जैसे वह दुख में घुली हुई है। भगवान जाने वह ऐसा कैसे बोल रही है। बेंच में बैठी महिला ने कही, ऐसा तो नहीं है कि वह थोड़ी पागल हो गई है? शादी के सालों बाद एक बच्चे का सुख मिला, वह भी कुछ दिन बाद उसे छोड़ गया हो, मर गया, तो हो सकता है उसकी दिमागी संतुलन थोड़ा खराब हो गया हो, इसलिए वह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। भगवान करे वह जल्दी से ठीक हो जाए। कहीं यह चीज़ बढ़ते बढ़ते इतना ना हो जाए कि वह पूरी तरह से पागल ही हो जाए। बेंच में बैठी महिलाएं और पास में खड़ी होकर जो औरतें बात कर रही थी, यह वही कॉलोनी की सारी औरतें थी। सबको काजल के बच्चे का जाने का दुख था। काजल की ऐसी हालत को देखकर वह भी बहुत कष्ट में थी, लेकिन साथ में काजल का व्यवहार को देखकर वह सदमे में थी। सबको यही लग रहा था कि काजल को बहुत सदमा लगा है और वह अभी पागलों जैसी व्यवहार कर रही है। और यही हाल रहा अगर उसे समझाया बुझाया नहीं गया, डॉक्टर का दवाई नहीं दी गई, डॉक्टर से दिखाया नहीं गया, तो हो सकता है वह पूरी तरह से पागल ना हो जाए। कॉलोनी की सब औरतों को काजल बहुत पसंद थी। काजल कुल मिला बहुत मिलनसार औरत, हंसी मजाक करने वाली, एक दूसरे के सुख दुख में सबसे पहले खड़ी होने वाली औरत थी। कोई कितना भी गम में क्यों ना हो, उसके हंसी के ठहाके और चुटकुलों को सुनकर कोई भी हंसी रोक नहीं पाता। किसी को पैसे की कमी होती तो अपनी तरफ से थोड़ी बहुत पैसों की मदद कर देती। और जो सबसे बड़ा सुख होता है, किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन अपनी बातों से ही वह उसे इतना स्पेशल फील करवाती, वह खुद के इस दुख को भूल जाता। कहती, देखो यह दुनिया बहुत खूबसूरत है, देखने के लिए बस अपना नज़र तो थोड़ा बदलो। अगर एक चीज़ ने तुम्हें इतना दुख दिया है तो दूसरा तुम्हें इतनी खुशी भी दे सकता है। कोई दुख हो हमेशा के लिए थोड़े होता है। कुछ समय का दुख है, एक समय भी निकल जाएगा।
जैसे अपना सुख के दिन निकल गए वैसे अपना दुख का दिन भी निकल जाएगा। ऐसे अपनी मनोहर मन को हरने वाली लच्छेदार बातों से सबका मन मोह लेती। किसी का दुख कम हो या ना हो, लेकिन उसके साथ रहकर थोड़ी देर के लिए सही लोग अपनी तकलीफ, अपनी नकारात्मकता से बाहर आ जाते और एक अलग ही ऊर्जा से भर जाते। उस काजल को इस तरह से बोलते देख हर कोई हैरान था। कोई उसे पागल कह रहा था, कोई उसे सदमे से पीड़ित कह रहा था, कोई उसके लिए हैरान था, कोई परेशान था। खैर, जहाँ पर यह सब औरतें बातें कर रही थी, उस बेंच के दूसरी तरफ लगे बेंच में एक औरत बैठी थी जो इन सब औरतों की बातें सुन रही थी। वह उठकर पास आई और बोली, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आप जिस काजल की बात कर रही हैं वह मेरी बेटी है। जो सभी औरतें अभी एक दूसरे से बात कर रही थी वह सबका मुंह खुला रह गया। वह खुद के बोले गए शब्दों पर गौर करने लगी कि शायद उन्होंने कुछ गलत शब्द तो कह तो नहीं दी। उन्हें खुद पर बुरा लग रहा था कि काजल की माँ को सुनकर कैसा लग रहा होगा कि काजल की माँ निरूपा जी ने कहा, आप परेशान मत होइए, आप जो बात कह रही हैं आप अपनी जगह पर सही हैं। उनके दोस्त हैं, उनके कॉलोनी के साथ में रहने वाले सहभागी हैं। अगर आप उनके बारे में बात कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए परेशान हैं। आपको उससे प्यार है और आप उसके लिए चिंतित हैं। काजल मेरी बेटी है, बहुत ही लायक और काबिल थी मेरी बेटी। मात्र वह जब 17 साल की हुई तो उसे डायबिटीज़ हो गया, और डायबिटीज़ भी टाइप 2 डायबिटीज़, जिसमें उसे रोज़ इंसुलिन लेना होता था। उसका पति दोनों बचपन के दोस्त थे। वह काजल से ही शादी करना चाहता था। काजल की वास्तविक स्थिति, उसकी बीमारी के बारे में जानने के बाद भी उसने काजल से शादी की। काजल से शादी करने के समय काजल उसे बताई थी कि उसके एक डॉक्टर के हिसाब से उसे आगे बच्चे में भी दिक्कत हो, शायद उसे बच्चे भी ना हो। उसके पति ने कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे काजल से इतना प्यार था कि उसने काजल से शादी सब कुछ जानने के बाद भी कर ली। दोनों जहाँ शादी तो किए थे, दोनों की वास्तविक स्थिति भी पता थी कि क्या है, लेकिन वह फिर भी चाहते थे। उसकी इच्छा थी कि उनका खुद का एक बच्चा हो। और शादी के 8 साल बाद एक दिन पता चला कि काजल माँ बनने वाली है। बच्चा गर्भ धारण करना उसके लिए बहुत रिस्की था, लेकिन अगर कर ही लिया है तो करते हैं। मुझे याद है जब काजल ने मुझे बहुत खुशी से उछलते हुए फ़ोन कर बताई कि वह माँ बनने वाली है। मुझे इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनकर खुशी नहीं हुई थी, डर लगा था, लेकिन अपना डर मैंने उसके सामने जाहिर नहीं की, बस उसकी खुशी में शामिल हो गई। दोनों पति पत्नी एक एक चीज़ के हिसाब से बहुत बहुत केयर की। 5 महीना में जब एक ग्रॉस अल्ट्रासाउंड हुआ तब डॉक्टर ने कहा कि अगर आप चाहें तो आप अपने बच्चे को अबॉर्शन कर सकते हो। बच्चा सही नहीं है, बच्ची के दिल में छेद है। पर मेरी बेटी काजल और मेरा दामाद अपने होने वाले बच्चे के प्रेम में पागल थे। दोनों किसी भी हाल में बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहते थे। मुझे बच्चे की स्थिति के बारे में पता चला तभी से मैं इस बात के लिए तैयार हो गई थी। मैं अपनी बच्ची को तभी से दिमागी तौर पर मजबूत करना शुरू कर दी। मैंने उसे आध्यात्म की तरफ मोड़ना शुरू कर दी और ये धर्म की बातें सुनाई। भगवान से उसका रिश्ता जोड़ना शुरू की। किसी भी की तरह स्थिति हो उसे संभाल पाऊँ। कल मैं अपनी नाती या नातिन को रख पाऊँ या ना रख पाऊँ, बेटी को भी खो नहीं सकती थी। इसलिए मैं उसे रोज़ किसी न किसी तरह से ऊपर वाले से जोड़ती रहती और उसे समझाती कि भगवान जो करता है हमारे लिए अच्छा करता है। काजल से हमेशा से मेरी जुड़ी हुई थी। वह मेरी बात को अक्सर दिल से मानती और वह भी यह बात मानने लगी कि भगवान जो करते हैं वह सही करते हैं। 9 महीने के बाद हमारी काजल को बेटी हुई। उसके होने के बाद से पता चला कि बच्चे के दिल में छेद है। उसके दिल सही तरह से काम नहीं कर रहा और 2 दिन बाद उसकी बेटी शांत हो गई। जो खुशी से उल्लासित मेरी बेटी थी, यह 2 दिन बाद गम के सागर में डूब गई। 2 दिन बाद मैं उसको फिर धीरे धीरे संभालना शुरू की। उसे धीरे धीरे उसके मन में एहसास भरे कि तुम्हारी इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी तेरी इच्छा को देखते हुए तुम्हें भगवान ने एक बच्चे का सुख जरूर दिया। तुम उनको बहुत मानती हो ना,
इससे तेरी वह बात सुने, लेकिन साथ में शायद वह बच्ची यहाँ पर बहुत दुख पाती, यहाँ वह बहुत मुश्किल हालात में होती उसके लिए, या फिर तुम उसे अच्छे से संभाल नहीं पाती, या जो भी कारण हो, शायद उनका अच्छा लगा हो कि वह बच्ची उनके पास ज़्यादा सुख सुविधा और अच्छे से वह रह पाएगी, इसलिए उन्होंने अपने पास वापस बुला लिया। तुम चिंता मत करो, तुम इस बात को देख सोच के खुश हो कि तुम्हारी बेटी तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छे से सुरक्षित, प्यार से, सारी सुख सुविधाओं के साथ उस ऊपर वाले के पास है। यह बात मैंने उसे समझाई। काजल की हालत को देख के लग रहा था कि वह कहीं ना कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले, कहीं खुदकुशी न कर ले, कहीं बच्चे के जाने को सदमा को बर्दाश्त न कर पाए, कहीं पागल ना हो जाए, या कहीं खुद को हानि ना पहुंचाए। मैं इस बात को उसके ध्यान से मोड़ते हुए उसे इस बात का भरोसा दिलाई कि वह इस बात को मान ले कि उसकी बेटी उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हाथों में, ऊपर वाले के हाथ में है। उस बात को मानकर काजल फिर से नॉर्मल ज़िंदगी में फिर से आने लगी। उसे इस बात का दुख नहीं होता, इससे कहीं ज़्यादा वह सुख होती कि उसकी बेटी है। हाँ, उसे उस बात का दुख होता कि काश मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से सहला पाती, उसके साथ खेलती, वह मुझे माँ बोलती। लेकिन ठीक है, हो सकता है ऊपर वाले को, भगवान को यही मर्जी थी। उसे लग रहा था कि मैं उसे कहीं ज़्यादा जुड़ जाती तो फिर वह अपने पास नहीं बुला पाते, वह अपने पास कैसे रखते। इसलिए मुझे बेटी का सुख तो दिया, लेकिन साथ में कहीं मैं ज़्यादा जुड़ जाती तो मुश्किल हो जाता ना, इसलिए वह अपने पास बुला लिए। वहाँ पर खड़ी महिलाओं को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। एक माँ अपनी बेटी को ऐसे कैसे बातें समझाई और कैसे बातें बोली, लेकिन इस बात को वह जरूर समझ गए थे कि उसकी माँ अपनी बेटी को उस सांचे में ढाली जिस सांचे में वह आसानी से ढल सकती थी। उन्होंने अपनी बेटी को खुदकशी करने जैसे गंभीर हादसों से बचाते हुए, डिप्रेशन से जाने से बचाते हुए अच्छा स्वस्थ जीने के लायक जीवन में दी थी। यह काम मामूली बात नहीं, यह एक अच्छे बड़े बड़े मनोविज्ञान या डॉक्टर भी नहीं कर सकते जो एक साधारण महिला ने अपनी बेटी के लिए किया था। वहीं पर खड़ी एक लेडी कही, जो आप यहाँ अकेली क्यों हो? काजल की माँ निरूपा जी ने कहा, अपनी बेटी को तो मैं समझा दी कि तुम्हारी बेटी तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छे से तेरी भगवान जी के पास रह सकती है, इसलिए भगवान जी उसे अपने पास ले गए। लेकिन मेरा मन भी तो दुखता है। मेरी एक ही नातिन थी, उसको मैं अपने हाथों से खिलाती, उसके साथ खेलती, उसको खाना खिलाती, उसके लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदती, स्वेटर बुनती। हजारों ख्वाहिश मेरी भी तो थी। मैं किसको बोलूं और क्या बोलूं? घर में अपनी बेटी के सामने रो तो नहीं सकती, तो यहीं बाहर में आती हूँ, दिल हल्का करती हूँ। जिस ऊपर वाले से मेरी बेटी काजल का भरोसा बढ़ाया कि वो करता है तो सही करता है, उस ऊपर वाले से मैं सवाल करती हूँ कि मेरी बेटी को तो आपने संभाल लिया, मुझे तो संभाल लो, मेरी खुशी भी तो देखो, मेरा बुढ़ापा देखो। उससे सवाल करती हूँ, उससे ख्वाहिश करती हूँ, उससे भीख मांगती हूँ, अपना मन हल्का करती हूँ। वहाँ पर खड़ी सारी औरतें, सारी महिलाओं का दिल भर गया, आंखें गीली हो गई और होठ सिल गए। सही में कितना मुश्किल हालात है एक माँ के लिए कि अपनी बेटी को दिलासा दे रही है, दूसरी तरफ वह इतने अंदर से टूट गई है कि वह घर से दूर, अपनी बेटी की नज़रों से तो दूर, बाहर आकर कहीं कोने में बैठकर अपना गम हल्का करती है, अपने आंसुओं को बहने देती है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।